2024 के अंदर इंटरनेट पे केवल एक स्किल सेल की जा रही थी, वो थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। Welcome to the full course of prompt engineering. My maths and prompt engineering strategy. So prompt engineering जिस की AI को अच्छे इंस्ट्रक्शंस कैसे दें, AI को सीखने और मास्टर करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी जरूरी है। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर जगह सीक्रेट प्रॉम्प्ट बेचे जा रहे थे, प्रॉम्प्ट की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज सेल किया जा रहा था, लाखों लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे थे और सिखा रहे थे। मेरा खुद का एक कंप्लीट कोर्स है, लेकिन केवल 2 साल बाद सब कुछ बदल गया है। अब वही एआई कंपनियां जो एक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला देती थी, अब वही एआई कंपनियां बोल रही हैं कि केवल सिंपल प्रॉम्प्ट लिखो। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डेड हो चुकी है? क्या जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल हम लोगों ने सीखा वो उसका कोई काम नहीं है, या जो हमने सीखा वो गलत था, या फिर चीजें इतनी तेजी से बदल गई कि हमको पता तक नहीं चला? आज की इस वीडियो के बाद तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को नहीं, एआई को एक नए तरीके से देखोगे। अगर तुम एआई में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। 2024 याद है, हर जगह केवल एक ही बात हो रही थी, 100+ सीक्रेट प्रॉम्प्ट, अल्टीमेट प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी। मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से 50,000 रुपए तक कमाए। मैक्सिमम क्रिएटर का केवल एक ही मंत्र था, प्रॉम्प्ट्स ही सब कुछ है। और उस टाइम के मॉडल के हिसाब से ये सारी चीजें सही भी थी। हमको कोई भी काम करवाने के लिए किसी भी मॉडल को हर एक छोटा छोटा इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता था, जैसे कि एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास सीईओ, थिंक स्टेप बाय स्टेप। रोल प्रोवाइड करते थे कि एक्ट एज अ सीनियर डेवलपर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। और इससे हमारा बेटर प्रॉम्प्ट की वजह से बेटर रिजल्ट्स निकल के आते थे। और यही सारी चीजें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक ऐसा स्किल बना दी जो कि काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया। बट ये बात किसी को नहीं पता थी कि आने वाले समय में ये स्किल एक सेकेंडरी स्किल बन के रह जाएगी। पता है, जब से नेक्स्ट जेन रीजनिंग मॉडल आया है, जैसे कि ओपन एआई का O1 सीरीज, क्लॉड, जेमिनाई का एडवांस वर्जन, उसकी वजह से मॉडल सिर्फ अब तुम्हारे वर्ड्स को नहीं समझ रहे, वो तुम्हारे इंटेंट को समझ जा रहे कि तुम एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हो। तुमको प्रॉम्प्ट का एक रिजिड स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं, तुमको किसी प्रॉम्प्ट फॉर्मूले की अब जरूरत नहीं, वो तुम्हारे इंटेंट को आसानी से समझ जा रहे हैं। पता है, ओपन एआई का जो गाइड है उसको अगर देखोगे तो वहां पे खुद ये बात लिखी हुई है कि तुम पहले सिंपल प्रॉम्प्ट से लिखना शुरू करो, फिर आउटपुट को देखो और उसके बाद उसको आइटरेट करो, मतलब कि रिफाइन करो। लेकिन ये कोई अंत नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ये एक सिग्नल है। कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अब काम नहीं करने वाला है। तुमको प्रॉम्प्ट में ओवर इंजीनियरिंग करने के बजाय प्रॉम्प्ट को लेवरेजेबल बनाना है कि वो प्रॉम्प्ट ऐसा हो जिससे बेटर आउटपुट आए, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान रखने की जरूरत है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि तुमको एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। तुम ChatGPT पे क्या लिखोगे कि मेरे लिए एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख दो, ये टाइटल है, ठीक है। टाइटल तुमने दे दिया, अब वो एक स्क्रिप्ट देगा, जाहिर सी बात है वो जेनरिक सा होगा। अब तुम उसमें वर्ड लिमिट लगा दिए, तुमने टोन बता दिया और तुमने फॉर्मेट बता दिया और साथ में कुछ एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, रेफरेंस प्रॉम्प्टिंग का यूज करके। तो अब तुम्हारा आउटपुट बेटर हो जाएगा। बट क्या हो, इसके साथ साथ तुम अपने चैनल की कैटेगरी दे दो, अपने चैनल के रीसेंट वीडियोज के कुछ व्यूज दे दो, अपने चैनल के रीसेंट वीडियोज के जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट भी दे दो एग्जाम्पल के तौर पे, और किस स्टाइल में तुम वीडियो बनाना प्रेफर करते हो, लाइक स्टोरी टेलिंग है या फिर कुछ और है, किस स्टाइल में, पॉडकास्ट टाइप है, वो स्टाइल तुम बता दो। अब जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो बेस्ट रिजल्ट होगा, और इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। और यही जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो इवॉल्व होके हो गई है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, तुम कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगे एआई तुम्हारे लिए काम कर देगा। बट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि तुम एआई को एक पूरा इन्वायरमेंट दे रहे हो कि ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है, सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे लिए जो तुमको चाहिए, अब तुम बेस्ट रिजल्ट निकाल के दो। ये होता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तुम प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, स्मार्ट काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर के साथ, रोल के साथ तुम प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो। लेकिन तुम अगर कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो तुम एक जीनियस हो। पता है 2025 के एंड में एक और एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन हुआ एआई एजेंट्स का। तुमने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस देखोगे एआई एजेंट्स का। यही एक रीजन है जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में लिमिट लग गई और उसकी जगह आ गया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। पहले जो यूजर था वो प्रॉम्प्ट देता था और एआई हमको आउटपुट देता था, ठीक, इतना काम होता था। बट अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि यूजर प्रॉम्प्ट देता है, एआई उसको समझता है, एआई इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, एआई अलग अलग टूल्स को कॉल करता है, सारी चीज़ों को मिला जुला के अलग अलग जगह से, जो हिस्ट्री में चैट हुए वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेता है, तुमने कोई फाइल डाली वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेता है, हर जगह को एनालाइज करने के बाद फिर वो तुम्हारे लिए एक आउटपुट जनरेट करता है। और ये पूरा सिस्टम, पूरा वर्कफ्लो ही है एजेंटिक सिस्टम। और इसी की वजह से जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो केवल एक सेकेंडरी स्किल बन के रह गई है।
सो बेसिकली यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एक आर्किटेक्चर बिल्ड करना आना चाहिए, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिया, अब क्या करें, अब नेक्स्ट हमको क्या सीखना चाहिए। तो देखो यार, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर सीख लिए हो तुम, तो अगर तुमको एआई फील्ड के अंदर जॉब पाना है, एआई फील्ड के अंदर तुमको काम करना है, तुम इंडिपेंडेंट काम नहीं करना चाहते, मतलब कि तुम एज अ फ्रीलांसर वगैरह काम नहीं करना चाहते, या तुम बोल सकते हो ऐसे कि तुमने स्क्रिप्ट जनरेट कर लिया, तुमने रिज्यूमे बना लिया, वो सारे काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन तुमको अगर एआई फील्ड के अंदर अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो फिर तुमको आगे क्या सीखना चाहिए। तुमको एक पूरा वर्कफ्लो डिजाइन करना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली तुमने, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखो, ये वीडियो जाके जरूर देखना, इसके अंदर मैंने बहुत सिंपल तरीके से कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग समझाया है। तुमको एक पूरा वर्कफ्लो बिल्ड करने आना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ वर्कफ्लो का मतलब होता क्या है। एक ऑटो, जैसे कि एक ऑटो ईमेल रिस्पॉन्डर है, कि कोई भी ईमेल आ रहा है ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। सोचने में थोड़ा ऐसा लगता होगा कि डेवलपर्स का काम है, कोडिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई सारे टूल्स आ रहे हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि N10, जहाँ पे तुम एजेंटिक सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। ऑटो व्हाट्सएप पे रिप्लाई का एक सिस्टम, एक वर्कफ्लो बिल्ड करना तुमको आना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड करना यूट्यूब पे, उसके लिए भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पे तुम सीख सकते हो। तुमको सीखने में मैक्सिमम 1 महीना लगने वाला है अगर तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझते हो। तुमको अलग अलग जगह पे इंस्ट्रक्शंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज होगा, बट उसके साथ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट भी तुम समझ जाओगे, तो तुम कॉन्टेक्स्ट भी यूज करोगे। और ये पूरा वर्कफ्लो सिस्टम अगर तुम सीख जाते हो 1 से 2 महीने के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अच्छी कंपनी में भी जॉब हायरिंग के लिए जा सकते हो। उसके अलावा तुम फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आज के टाइम पे जो कंपनियां हैं वो केवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं ढूंढ रही हैं। हाँ, कुछ साल पहले, 1 से 2 साल पहले कई सारी कंपनीज प्रॉम्प्ट इंजीनियर को ढूंढ रही थी, बट प्रेजेंट टाइम में वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हैं जो एक पूरा वर्कफ्लो बिल्ड कर सकता है, जो समझता है कि वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या होता है, जो समझता है कि रैग सिस्टम क्या होते हैं, जो समझता है कि टूल कॉलिंग क्या होता है, जो समझता है कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, कौन सा मॉडल किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, डीप सीक कब यूज करना, परप्लेक्सिटी कब यूज करना है, चैट जीपीटी कब यूज करना है, क्लाउड कब यूज करना है, उसको समझ में आता है, तो उसको अच्छी कंपनियां जॉब देंगी। और मैं पैकेजेस आपको बता देता हूँ, 12 से 25 लाख तक के पैकेजेस मिल रहे हैं ऐसे लोगों को। बस तुमको एक पूरा वर्कफ्लो बिल्ड करना आना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि सीखे कहाँ ये सारी चीजें। यूट्यूब इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें कहाँ से सीखे, तुमको कोई प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं तुमको कंप्लीटली एक रोड मैप प्रोवाइड करा दूंगा कि जहाँ पे तुम क्या क्या चीजें सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो ये था गाइस आज का कंप्लीट वीडियो, एंड आई जस्ट होप आपकी बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, कई सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये जो वीडियो था ना, वो कई सारे लोगों के क्वेश्चन के डिमांड पे ही आया था। कई लोग का क्वेश्चन ऑलरेडी रेज हो रहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भैया सीखे कि ना सीखें, क्योंकि कई लोग बोले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप किसी काम का नहीं है, ये डेड हो चुका है, इससे कोई जॉब नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक रियल वीडियो मैंने बनाया। भले ही मेरा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मे बी व्यूज कम हो जाए, बट नो मैटर्स, मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ कि जो सही चीज़ें इस टाइम पे हैं वो चीज़ें आप लोग को बताई जाए, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।